गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और हम लोग पिछला क्लास में देश का स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में अध्ययन किए थे। और आज हम लोग देश का जो तटीय भाग है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भाई यहाँ पे टॉपिक के रूप में तट दिया है, और एक हमारा है पूर्वी तट और एक हमारा है पश्चिमी तट। तो देखिए कि ये वाला जो हमारा भाग है, इस भाग को हम लोग पूर्वी तट कहते हैं, और ये जो भाग है इसे हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं। और पश्चिमी तट में देखें कि पश्चिमी तट में जो हमारा गुजरात का जो तट है उसे हम लोग कठियावाड़ तट कहते हैं, और दमन से लेकर के गोवा तक का जो तट है उसे हम लोग कोंकण तट कहते हैं। और वहीं गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलुरु तक का जो तट है उसे हम लोग कन्नड़ तट या केंद्रा तट कहते हैं। और वही कर्नाटक के मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तो ये हम लोग जो चार नाम देखे, ये हमारा देश का जो पश्चिमी तट है उसे हम लोग अध्ययन किए। वहीं अगर हम लोग पूर्वी तट अगर देखें तो पूर्वी तट में देखें कि कन्याकुमारी से लेकर के जो हमारा कृष्णा नदी डेल्टाई क्षेत्र है उसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। वहीं कृष्णा नदी डेल्टाई क्षेत्र से गोदावरी नदी डेल्टाई क्षेत्र तक का जो तट है उसे हम लोग गोलकुंडा तट कहते हैं। वहीं देखिए गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र से जो ऊपरी तट है उसे हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और वहीं जो उड़ीसा का तट है उसे हम लोग उत्कल तट कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग हमारा है गुजरात का, ये वाला भाग को हम लोग कहते हैं कठियावाड़ तट। और हमारा देखें कि जो दमन से लेकर के ये जो हमारा गोवा का जो भाग है इसे हम लोग कोंकण तट कहते हैं। और वही गोवा से लेकर के कर्नाटक का जो मंगलुरु है यहाँ तक के तट को हम लोग कन्नड़ तट या केंद्रा तट कहते हैं। और कर्नाटक के जो मंगलुरु है यहां से लेकर के जो हमारा ये कन्याकुमारी है इस तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। वही पूर्वी तट में देखे तो कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी डेल्टाई क्षेत्र तक का जो तट है उसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। और कृष्णा नदी डेल्टाई क्षेत्र से गोदावरी नदी डेल्टाई क्षेत्र तक का जो तट है उसे हम लोग गोलकुंडा तट कहते हैं। और गोदावरी नदी डेल्टाई क्षेत्र से जो उत्तर का जो तट है उसे हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं। और उड़ीसा का जो तट है, इस उड़ीसा के तट को हम लोग उत्कल तट कहते हैं। तो इस तरह देखें कि देश का जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है उसे हम लोग अध्ययन किए। वही यहां दिया है आगे कि गुजरात के तट को हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। दमन से गोवा तक का जो तट है उसे हम लोग कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट तक का जो लंबाई है उसे हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। और कर्नाटक के मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। वहीं आगे हमारा दिया है पूर्वी तट, और पूर्वी तट में हमारा जो पहला है वह कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक का जो तट है उसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। और आगे दिया हमारा कि कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी डेल्टा जो है उस तट को हम लोग गोलकुंडा तट कहते हैं। और गोदावरी डेल्टा से उत्तरी स्थित उत्तरी तट जो है उसे हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं। और जो हमारा उड़ीसा के तट है उसे हम लोग उत्कल तट कहते हैं। तो इस तरह से देखें कि देश का जो हमारा पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है उसे हम लोग अध्ययन किए। वहीं आगे हमारा है विश्व के कुछ बड़े द्वीप। द्वीप अर्थात ऐसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसी को हम लोग द्वीप कहते हैं। और देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रीनलैंड है, जिस पर अधिकार डेनमार्क देश का है। वहीं विश्व का जो दूसरा बड़ा द्वीप है वह न्यू गिनी द्वीप है। और तीसरा विश्व का जो बड़ा द्वीप है वह बोर्नियो द्वीप है। और विश्व का जो चौथा बड़ा द्वीप है वह है मेडागास्कर द्वीप। और विश्व का जो पांचवा बड़ा द्वीप है वह है बैफिन द्वीप, जिस पर अधिकार कनाडा देश का है। वहीं आगे देखें, वही यहां दिया है कि विश्व का बड़ा द्वीप, और विश्व का बड़ा द्वीप यहाँ पे दिया है ग्रीनलैंड। और देखें कि इस ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है वह यूरोप महाद्वीप का एक देश जो डेनमार्क देश है उसी का इस द्वीप पर अधिकार है। वहीं आगे है विश्व का जो दूसरा बड़ा द्वीप है वह है न्यू गिनी द्वीप। और विश्व का जो तीसरा बड़ा द्वीप है वह है बोर्नियो द्वीप। और चौथा हमारा है मेडागास्कर द्वीप। और विश्व का जो पांचवा बड़ा द्वीप है यह है बैफिन द्वीप। और इस बैफिन द्वीप पर जो अधिकार है वह कनाडा देश का है। वही यहाँ आगे का जो टॉपिक है वह है अंडमान निकोबार द्वीप। और देखें कि हम लोग पीछे भी द्वीप के बारे में अध्ययन किए कि ऐसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसी को हम लोग द्वीप कहते हैं। और द्वीप जो विश्व का जो 5 बड़ा द्वीप है उसे भी हम लोग पीछे अध्ययन किए।
साथ ही देखिए कि विश्व का जो सबसे अधिक द्वीपों वाला जो देश है वह इंडोनेशिया है। यहाँ पे देखें तो 13,000 से भी अधिक द्वीप इंडोनेशिया में देखा जाता है। वहीं जापान का देखें तो जापान भी एक द्वीपीय देश है और यहाँ भी देखें तो 4,000 से भी अधिक द्वीप देखने को मिलता है। वहीं अंडमान निकोबार में देखें तो अंडमान निकोबार में जो द्वीप का जो संख्या है वह 572 है। और इस अंडमान निकोबार को भी दो भागों में बांटा गया है। ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग अंडमान कहते हैं और ये जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग निकोबार कहते हैं। तो अंडमान को भी फिर देखें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। एक देखें तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, एक हमारा है लिटिल अंडमान। तो देखें कि अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है और अंडमान निकोबार का जो राजधानी है वह है पोर्ट ब्लेयर। और ये जो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वह राजधानी है दक्षिणी अंडमान में। वहीं देखें निकोबार का, तो निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसे हम लोग ग्रेट निकोबार कहते हैं। इसी ग्रेट निकोबार द्वीप में देखें तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं या पार्सन पॉइंट कहते हैं, वह ग्रेट निकोबार द्वीप में ही पाया जाता है। और इस ग्रेट निकोबार द्वीप के पास में ही एक द्वीप है जिसे हम लोग सुमात्रा द्वीप कहते हैं और उस सुमात्रा द्वीप पर देखें तो इंडोनेशिया का अधिकार है। तो हमारा जो ग्रेट निकोबार द्वीप है और एक जो सुमात्रा द्वीप है, ये दोनों को जो अलग करता है वह है 6 डिग्री चैनल। वहीं अंडमान का देखें तो अंडमान का जो सबसे ऊपरी भाग है जिसे हम लोग उत्तरी अंडमान कहते हैं, तो उत्तरी अंडमान के पास में ही एक द्वीप है जिसे हम लोग कोको द्वीप कहते हैं और इस कोको द्वीप पर जो अधिकार है वह म्यांमार देश का है। अब इस कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को जो अलग करता है वह अलग करता है कोको चैनल। तो वहीं भारत का एक और द्वीप है जिसे हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं और लक्षद्वीप का राजधानी देखें तो यहाँ का राजधानी है कावारती। और देखें कि लक्षद्वीप और ये हमारा देखें एक मालदीव देश है। ये लक्षद्वीप और ये मालदीव के जो बीच में एक द्वीप पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मिनिकॉय द्वीप, और इस मिनिकॉय द्वीप पर देखें तो भारत का अधिकार है। तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को जो अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और वहीं लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो अलग करता है उसे अलग करता है 9 डिग्री चैनल। वहीं देखें कि अंडमान और निकोबार का जो अलग करता है उसे अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वह अलग करता है पाक जल संधि। वहीं आगे देखें तो यहां हमारा दिया है प्रमुख चैनल। तो जैसा कि हम लोग अभी पीछे अध्ययन किए कि जो 6 डिग्री चैनल है यह अलग करता है सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को। वहीं 8 डिग्री जो चैनल है यह अलग करता है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को, और 9 डिग्री चैनल जो है यह अलग करता है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। वहीं जो 9 डिग्री चैनल है यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप ये दोनों को अलग करता है, और वहीं 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो इस तरह से देखें कि जो भी हमारा देश का जो तट है जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं उसे अध्ययन किए, साथ ही विश्व का जो 5 बड़ा द्वीप है उसे भी हम लोग अध्ययन किए, साथ ही हमारा जो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है उसके बारे में भी अध्ययन किए। वहीं आगे का जो टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।